नमस्ते। डॉक्टर ज्योति आपके साथ फिर से आपको हस्त मुद्राओं का जो शेयरिंग चल रहा है उसी को आगे लेके चल रही हूँ। अब तक हमने काफ़ी सारे मुद्राओं के बारे में बात की, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को हैंडल किए, ब्लड प्रेशर जैसे डायबिटीज़, पाइल्स, वॉइस क्वालिटी, थ्रोट इश्यूज, टॉन्सिल्स जो है, अर्थराइटिस है, बैक एक्स है, पेन फैक्टर है, फीवर है, कॉफ है, इन सबको हमने हैंडल किया है। उसी के साथ साथ हमने मेनोपॉजल, डिप्रेशन, माइंड चेंजेस, इसके बारे में भी मुद्राएं शेयर की है मैंने आपके साथ। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ साइटिका भी ऐड करके आपसे कहा था, आप उस परेशानी को लेकर लाइफ मत आगे लेके जाइए, डेफिनेटली उस पर भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। उसी के साथ साथ आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वेरिकोज वेन्स के बारे में। आपने सुना होगा वेरिकोज वेन्स क्या होता है। बेसिकली पैरों में जब कोई भी वेन जो है एनलार्ज, इन्फ्लेम, बढ़कर सूज जाती है, सूजन आती है, तो वो ग्रीनिश जैसी जो वेन्स है वो बढ़कर पैरों में दिखाई देती है, अच्छी नहीं दिखती। कभी काफ़ी बार बहुत जनों को उस दर्द के कारण परेशानी भी होती है। सर्क्यूलेशन जो है ना, ब्लड सर्क्यूलेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम के कारण ये होता है। अभी तक उसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है सर्क्यूलेशन में प्रॉब्लम होने के कारण वो एनलार्ज्ड वेन्स होती है। पैरों में जिन जिन का पैर ज़्यादा यूज्ड है, इन द सेंस ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन में जो रहते हैं, वज़न जिनका ज़्यादा है या प्रेशर जिसका पैरों पे ज़्यादा आ रहा है, उनको ये परेशानी काफ़ी दिखाई दे रही है। ओके और ये जो है टीचर्स, जो प्रोफेशनली टीचर्स है या स्टैंडिंग प्रोफेशन में जो है, जिनको खड़े रहकर बहुत काम करना पड़ता है, उनमें ये तकलीफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ये वेन्स की जो परेशानी है ना, जैसे दवा लेकर बहुत जनों को फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन होम्योपैथी में इसकी दवा ज़रूर है। सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, ज़रूरी नहीं है, मेडिसिन से इस पे हल है। उसी के साथ साथ हमेशा मैंने हस्त मुद्राओं का भी इस्तेमाल इन पेशेंट्स में किया है। उनको पेन से इस बहुत राहत मिलती है, और ये जो अकड़न सी आ जाती है ना, और ग्रीनिश दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, उससे भी राहत मिलती है। अब ये वेरिकोज वेन्स जो है उसके लिए दो मुद्राएं बहुत काम आती है। फर्स्ट इज अपान वायु, जिसको हम कैसा करते हैं बताती हूँ। 5 आपको ये उंगलियां खोलनी है, एलिमेंट्स। फर्स्ट मिडिल 2 को आपको ज्वाइन करना है थंब पे, और इंडेक्स फिंगर को आपको बेस ऑफ द थंब पे लगाना है। इसे कहते हैं अपान वायु। ये हुई फर्स्ट मुद्रा, जो आपको एटलीस्ट, जैसे मैंने कहा, हाफ एन आवर करनी ज़रूरी है। जब अगर आपको ये वेरिकोज वेन्स की शिकायत बहुत है और एक्यूट पेन हो रहा है, तब आपको ये हाफ एन आवर करना ज़रूरी है। अगर ये आप रेगुलरली इसे हाफ एन आवर 1 वीक से 10 डेज तक भी करो, तो ये इसमें आपको पेन में या एनलार्जमेंट में, सूजन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा फॉर श्योर। उसी के साथ साथ सेकेंड मुद्रा, इससे जो वेरिकोस वो वेन से निगड़ित है, उसे हम कहते हैं हृदय। अब वो कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो ये दोनों हाथ के एलिमेंट्स आप साथ में लाएंगे, जैसे हम नमस्ते करते हैं उसे खोलिएंगे। लास्ट 2 फिंगर्स को आप इस तरह कनेक्ट, टिप ऑफ द लास्ट 2 फिंगर्स कनेक्ट करेंगे। उसी के साथ साथ ये मिडिल फिंगर के नकल्स ज्वाइन करेंगे। दिख रहे हैं आपको नकल्स? इस तरह ज्वाइन करेंगे, और इंडेक्स फिंगर और थंब को आप खुला ही रखेंगे। आई बात? फिर से बता रही हूँ। ओपन बोथ द palms, touch the tip of the last 2 fingers to each other, bend the middle finger and touch the knuckles in this way, and keep the index and the thumb open. Right? इसे हम कहेंगे बेसिकली हृदय मुद्रा। ऑलराइट, सो ये मुद्रा जो है आपको बहुत काम आएगी। अब ये मुद्रा को लेकर आप फर्स्ट मुद्रा के बाद इस मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, फर्स्ट मुद्रा जो है, जैसे मैंने कहा, अक्यूट है तो आपको हाफ एन आवर करनी है, और उसी के साथ साथ 10 मिनट तक आपको ये मुद्रा भी करनी है। हर दिन जैसे आप 45 मिनट्स खुद को आपको देने चाहिए एक्सरसाइज के हिसाब से, ये मुद्रा की भी ज़रूरत है, स्पेशली साइटिका का जिन जिनको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये
जब आप मुद्राएं साथ में करोगे, रात को सोने के वक्त आप प्राण मुद्रा जरूर करिए, ताकि आप की जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है और स्ट्रेस लेवल है वो आप पर असर ना हो और कामली आपको नींद आए। तो प्राण मुद्रा से आपको ये डेवलप होगा आप में, और आपकी शिकायतें भी दूर होगी। सो आज की मुद्राएं हमने जो वेरिकोज वेन पे कॉन्सेंट्रेट किया है, जरूर कीजिए। मैं और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अब तक आपने काफी फोन कॉल्स किए, मुझसे आपके डाउट्स क्लियर किए, मुद्राएं आप कर रहे हैं, आपको इफेक्टिव हो रहे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आपको इसलिए कहना चाहती हूँ, कॉन्स्टेंटली अगर प्रैक्टिस करते रहिए कोई भी मुद्रा की आपके हिसाब से जिसकी जरूरत है। और अगर एलिमेंट नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको मैंने वो भी बता दिया है आप कौन सी मुद्राएं कर सकते हैं। अब हमारी ऑलमोस्ट ये जो सेशन है 21 डेज का सेशन खत्म होने जा रहा है, और एक दिन में मैं आपको पॉइंटर्स भी दूंगी और एक रेगुलर डेली हैबिट के लिए आप क्या मुद्राएं कर सकते हो उसके बारे में भी आपको जरूर बताने वाली हूँ। ओके, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी and keep yourself continuously watching, understanding and experiencing the magic of Hastamudra. Thank you very much for connecting with me.